बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। TNN डिजिटल में मैं हूं आपका मेजबान फैजान शेख। नाज़रीन, आप लोगों से वादा किया था कि आपके मनपसंद उम्मीदवारों के ख्यालात आप तक पहुंचाएंगे। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं नसीर अहमद, जो कि हल्का BP 23 के उम्मीदवार हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे इनका क्या मंशूर है, इनके आपके फ्यूचर के बारे में क्या क्या इनके ख्यालात हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैजान भाई, बहुत शुक्रिया आपके जो है ना आपने टाइम दिया। तो नसीर साहब, मुझे आप ये बताएं कि ये आपको इलेक्शन लड़ने का ख्याल किस अचानक से आया या पहले कोई प्री प्लान आपका मंसूबा है? फैजान भाई, ये इस तरह है कि हमने हल्के की जो हालात हैं वो देखे, उसके बाद ज़िला तलंगाना का जो हमने देखा कि ये जब असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई, पंजाब असम्बली डिज़ाल्व हुई, तो उसके बाद जो है वो तरीके से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना थे। वो इलेक्शन नहीं हुए। हमने अचानक से, अभी आप भी कह रहे होंगे, सारे लोग कह रहे होंगे कि अचानक से एक नया बंदा इलेक्शन में कूद पड़ा और जो है ना उसका क्या होगा, बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और मुझे लोगों के, अवाम के और हल्का के सब कुछ जो मसाइल हैं उनका ऑन ग्राउंड पता है कि निचली सतह पे लोगों के क्या मसाइल हैं। यहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए और जो जितने भी यहाँ पे देखे हमारी आपस की सियासी पार्टीज की लड़ाइयाँ, आपने मुल्की हालात देखे, उसको देखते हुए हमने ये फैसला किया कि जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे तो हम इंशाल्लाह इसमें अपना कंटेस्ट करेंगे और आम आदमी जब तक बाहर नहीं आएगा उस वक्त तक ये लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि अगर वही पार्टियां, वही पुराने चेहरे अवाम के सामने रहेंगे, वो आप वही धड़े के ऊपर लोग वोट देते रहेंगे और उनका कोई जो है ना, और पार्टी का सिर्फ एक बंदा जिसको के गले में टिकट डाल दिया उसको वोट देते रहेंगे, तो ये मसाइल अवाम के हल नहीं होंगे। नसीर साहब, आपका मुकाबला सरदारों और वडेरों से है, तो आप नहीं समझते कि इतना बड़ा सरमाया जो इलेक्शन पे लगता है उस वो एक आम आदमी के बस की बात है? फैजान भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अभी इलेक्शन बहुत महंगा हो गया है कि आम आदमी की जो है ना, वो इसी वजह से आम आदमी दरखास्त नहीं देता था और इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता था। लेकिन ये देखें, आपको मैं ये बात बता दूं कि एक आम आदमी जब खड़ा हो जाता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। आप जब खड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करे। ये पार्टियों में जिनको टिकट्स मिल रहे हैं या ये जो लोग हैं, ये कोई आज से नहीं हुए, ये भी इसी तरह से लोअर लेवल से और इन्होंने अपनी स्ट्रगल की। अगर आप स्ट्रगल ही नहीं करेंगे तो फिर देखिए, इस दफा ये जरूर है कि जो है हमारा मुकाबला ऐसे उम्मीदवार से है जो पार्टीज के टिकट के ऊपर हैं, उनके फंडिंग भी हो रही है, उनको सपोर्ट भी हासिल है जिलाई सतह पे। उसके बाद वो ऑलरेडी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने लोगों के यहाँ पे गली नाली और इसकी सियासत है, तो वो लोगों के काम किए हैं लोगों ने। लेकिन अगर इस बात को आप देखें कि अगर हम ये सोच करके देखें हम लड़ ही नहीं सकते, तो फिर तो देखें कभी तब्दीली आ ही नहीं सकती। अगर लोअर मिडिल क्लास बंदा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा, आपके पूरे मुल्क के हालात तब्दील नहीं हो सकते। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ना इलेक्शन कंटेस्ट करने का फैसला किया है कि नसीर साहब, मुझे अब ये बताएं, 2 साल हो गए हैं तेलंगाना को जिला बने, तो हमारा मीडिया हर वक्त हर मौके पे पेश रहा है रोला डालने में और मदद तलब करने के लिए हर जगह अपीलें की गई। आज इलेक्शन का मौका आया तो आप अचानक से नमूदार हो गए। तो क्या ये बेहतर ना होता कि आप भी मीडिया के साथ खड़े होते 1.5 साल और अपनी कोई जदोजहद करते? कामयाबी तो अल्लाह ने देनी थी, तो कोई जदोजहद करते तो आज हमारा भी दिल मुतमईन होता कि एक अवामी नुमाइंदा इस वक्त इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है। फैजान भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिले की जो बात है उसके ऊपर जिला, देखिए जिला अनाउंस हुआ जब ये चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला थे, तो उन्होंने ये अनाउंस किया और जिले का भी आपने देख लिया कि जिले का क्या हाल हुआ। जिले का हाल ये हुआ कि जो आज आप देख रहे हैं कि जो आज उम्मीदवारान हैं इस हलके में,
وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی ہم نے تو ضلع کی 1 انچ کی زمین بھی نہیں دینی اور ہمارا ضلع صرف ڈکا کہور تک محدود ہو گیا. آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ ہم جو ہے نا ابھی اس وقت آ گئے ہیں. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب یہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی اس کے بعد ملکی حالات آپ کے سامنے تھے کہ اس طرح کے حالات بن گئے کہ دیکھیں الیکشن تو ہو ہی نہیں رہے تھے. تو ہم جو ہے دیکھیں اس میں جو عام آدمی ہوتا ہے اس کی صرف یہ نہیں ہوتا, اس کو تو آپ کو پتہ ہے وہ گھر چلانا اس کو مشکل جی ہوتا ہے. تو وہ کچھ ایسے مسائل کی جو ہے نا وجہ سے ہم جو ہے نا نہیں آئے, لیکن ہم جو برادری سطح پہ اور عام سطح پہ ہم ضرور اس کی حمایت کرتے رہے. اور ہمارا اگر کسی وقت بھی ہماری ضرورت پڑی ضلع تلنگانگ کے لیے, اگر ضلع تلنگانگ کو ہماری آنے سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے ضرور اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ ضرور ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے بھی یہاں پہ آواز اٹھائی ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, چاہے وہ کسی پارٹی سے ہو چاہے کسی سیاسی گروپ سے ہو. ہمارا کسی سیاسی جو ہے امیدوار سے کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ضلع جو بھی امیدوار آئے وہ ضلع تلنگانگ سے این اے کی جو سیٹ ہے وہ ضلع تلنگانگ کی سیٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ پارٹی نے ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. مسلم لیگ نون نے جو ٹکٹ ہے وہ PP-22 میں بھی اور NA 59 میں بھی جو ہے وہ غلام عباس صاحب کو دے دیا. تو آپ یہ دیکھیں ہمارا کیا اتنی بڑی جو ہے یہ آبادی ہے, اس کا حق نہیں تھا این اے کی سیٹ کا. شروع سے یہاں پہ این اے کی سیٹ ہمارے پاس رہی. تو جو ہے اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پارٹیز ہیں یہ تمام جو یہاں کے لوکل سیاستدان ہیں یہ کم از کم آپس میں مل بیٹھ کر اگر یہ فیصلہ کرتے اور ضلع کے لیے اسٹرگل کرتے تو آج یہ مشکلات ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. تو میں جو ہے نا ہم ہمارے سے جہاں تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ ہمارا جتنا بھی کردار ہوگا ہم ہر فورم پہ اس کی, اور جہاں پہ کہیں عدالتی لیول پہ یا کہیں بھی ہمیں جانا پڑا تو ہم انشاءاللہ جائیں گے. اور خیر یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے این اے کی سیٹ کا اکثر و بیشتر چکوال کے اسم میں آئی ہے اور علیانو چکوال کو دی جاتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کب تک ارادہ ہے مقابلہ کرنے کا؟ 8 فروری تک آپ مقابلہ کریں گے یا 8 فروری سے پہلے آپ کا پروگرام ہے؟ نہیں دیکھیں فیضان بھائی, ہم نے مجھے کافی پارٹیز کے ساتھ جو ہے انہوں نے ٹکٹس بھی آفر کیے کہ آپ ٹکٹ لے لیں. ہمارا جو ہے ہمارا جو حلقہ ہے حلقہ PP-23 دیکھیں ہم اس میں انشاءاللہ مقابلہ کریں گے, چاہے وہ ہمارے ووٹ اس دفعہ کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہم اپنا منشور انشاءاللہ اس حلقے کی پوری ضلع تلنگانگ کے عوام تک انشاءاللہ اپنا منشور ضرور پہنچائیں گے جہاں تک ہو سکا. اس کے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ووٹ کس کو دیتے ہیں, آیا کہ ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہی جو پرانے چہرے ہیں ان کو دیں گے یا کہ نئے چہروں کو عوام سلیکٹ کرتی. یہ سارا فیصلہ عوام کے پاس ہے, نہ کسی وڈیرے کے پاس ہے نہ کسی سردار کے پاس ہے. یہ فیصلہ عوام کے پاس ہے کہ وہ کس کو اپنے جو ہے وہ نمائندہ منتخب کرتے ہیں. تو ہم عوام سے اپیل کریں گے, ہم اپنا جو منشور ہے وہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ بہترین فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس کو منتخب کریں. اتنے سارے نمائندے آپ کے مقابل ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ سر دیکھیں ہمارا مقابلہ تو جتنے بھی امیدوار اس حلقہ میں تو کم از کم 25 امیدوار جو ابھی کچھ آزاد ہیں کچھ پارٹی ٹکٹس کے اوپر ہیں. تو ہمارا جو مقابلہ ہے وہ وہاں پہ دیکھیں مقابلہ تو ساروں کے ساتھ ہی ہے. اس دفعہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ووٹ اس دفعہ تقسیم ہوگا. اگر کچھ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نہیں بیٹھتے تو دیکھیں اس میں اس دفعہ کیا پتا آپ کا اگر 25 امیدوار ہے تو حلقے کا ووٹ ہے 3,54,000, تو اس کو آپ اگر ڈیوائڈ کریں تو 20-25 ہزار کا فی کینڈیڈیٹ کا مقابلہ بن رہا ہے. تو جو اس سے اوپر جائے گا تو وہی
मेरे ख्याल में MPA की सीट निकालेगा, तो वोट इस दफा तकसीम होगा जरूर है। जो पार्टियां हैं उन्होंने ये जो है उनका उन्होंने काम किए हुए हैं, उन्होंने लोगों को रोड्स और ये लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर के काम और जो कुछ यहाँ पे हुआ है, तो वो लाजमी सी बात है कि वोट पार्टीज का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस बातों को देखते हुए कि हम आजाद उम्मीदवार यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमारे हल्के के अवाम हल्के के हक में कौन सा फैसला, अगर हमें अवाम ने मौका दिया और हमें ये तो अवाम के पास फैसला है कि अगर हल्के की अवाम ने हमें ये मुंतखब किया, तो हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी हमारे हल्के के हक में फैसला करती है। अंदाजन आपके कितने वोट होंगे? देखें जी, अभी जो फिलहाल इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है 10 से 12 हज़ार वोट, इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त बरादरी जितने भी पूरे हल्के में हैं, जो इंशाल्लाह 10 से 12 हज़ार वोट हम इंशाल्लाह जरूर देंगे। जो अगर जो है क्योंकि हम नए कैंडिडेट हैं, मैं आपको कहूँ कि नहीं जी हम तो सीट निकाल लेंगे, तो सीट का नहीं, लेकिन इस दफा हमारा नाम जरूर आ जाएगा कि इंशाल्लाह, और अगली दफा सही, अगली दफा ना सही तो उससे अगली दफा, लेकिन हम अपना मुकदमा और अपनी आवाम का मुकदमा लड़ते जरूर रहेंगे। बहरहाल ये इनका कहना था 10 से 12 हज़ार वोट का इनका टारगेट है, और हो सकता है ये टारगेट ये अचीव करने में कामयाब हो भी जाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर आप नून लीग को तलगंग का दुश्मन समझते हैं, नून लीग को, तो क्या 10 हज़ार वोट आप जो तकसीम करके जो नून लीग को जिताकर इसमें नून लीग को फायदा नहीं देने जा रहे? देखिए जी, इसमें हम नून लीग को या किसी पार्टी को हम अपना दुश्मन नहीं समझते। ये फैसला आवाम ने करना है कि कौन सी पार्टी और कौन सा, ये मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, हमारी किसी पार्टी के ऊपर कोई तनकीद नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट है, किसी की किरदार, हम जो है सियासत करना चाहते हैं कि किसी कैंडिडेट के साथ जाती मुखालफत हो सकती है, सियासी मुखालफत हो सकती है, लेकिन नजरिए की सबसे हमारी जो मुखालफत होगी नजरिए की मुखालफत होगी। किसी के साथ भी है तो मेरी जो किसी के साथ मुखालफत है वो नजरिए की मुखालफत है। देखें, वोट अगर हम ये सब सोचें कि हम लड़ेंगे ही नहीं, और तो ये जो है ना वोट तो तकसीम, अभी देखे 25 कैंडिडेट हैं। इस दफा आपने देखा कि एक एक हल्के एनए की सीट में भी आप 20 से 22 कैंडिडेट देख रहे हैं, और पीपी जो है ना एमपीए की सीट के ऊपर भी जो है ना हल्का पीपी 22 में भी इसी तरह आप देख रहे हैं। तो ये सबसे बेहतर चीज है कि जो आम आदमी है वो सामने आया है। अगर आप देखें उसमें आपका ये सवाल दुरुस्त है कि अगर हमारा वोट ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये किसी तीसरे को फायदा होगा, लेकिन अगर इस डर से कि ये होगा तो ये हो जो है ना हम इलेक्शन कंटेस्ट ही ना कर, हम इलेक्शन कोई आम आदमी नहीं कर रहा, तो इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम जितने भी वोट निकाल सके कोशिश करेंगे कि हम अपना। चलिए, हमारी दुआ है इस दफा नहीं तो अगली दफा आप जीत जाएं। तो आप मुझे ये बताएं, अगर इनके अल्लाह करे आप जीत जाएं, इस दफा जीत जाएं या अगली दफा जीत जाएं, तो इस इलाके के लिए कोई ऐसी ख्वाहिश जो इस इलाके में आज तक पूरी ना की गई हो, आप पूरी करने का इरादा रखते हैं? जी फैजान भाई, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इस हलके का सबसे बड़ा मसला है वो आप देखें, बेरोजगारी इधर बहुत, हमारे हलके में जो है 90% लोग जो है वो फौज और इस तरह के और नौकरी पेशा जो है ना उससे मुंसलिक हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कोई जो है इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। जब तक आप अपनी मईशत किसी घर की आप अगर बात कर रहे हैं, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर एक घर की मईशत ठीक नहीं है तो आप उनके हालात, लड़ाइयाँ, झगड़े और वो सारे मामला चलते हैं। क्यों कि मईशत आपकी किसी घर आपकी मईशत ठीक नहीं है। तो हमारी जो मईशत है वो किसान है, वो इस मुल्क की मईशत भी किसान है, क्योंकि 70 से 80% जो आदमी है, जितना भी लोगों का रोजगार है वो किसान के जिम्मेदारी के पेशे से मुंसलिक है। और अगर किसान को आप मजबूत नहीं करेंगे, यहाँ पे जितने भी हुकूमतें रही, चाहे वो खा नून लीग की रही हो, खा वो पीटीआई की रही हो, खा वो पीपल्स पार्टी की रही हो, जिन लोगों की भी नुमाइंदगी हुई है वो दावों की हद तक तो उन्होंने ये जरूर किया है कि हमने किसान पैकेज अनाउंस कर दिया है और ये कर दिया है किसानों के लिए। आपने इस दफा देखा है कि खाद का
लोग लाइनों में लगकर उन्होंने जो है ना पैसों से भी खाद नहीं मिल रही थी। क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो किसान पैकेज के दावे किधर गए? आज अगर लोग वोट देते हैं उन्हीं पार्टी को, तो ये लोगों ने फैसला करना है, अवाम ने फैसला करना है कि इन्होंने क्या किया है, किसान पैकेज किधर है। आज किसान जलीलो ख्वार हो रहा है। मूंगफली का हमारे हल्के में सबसे ज्यादा, ये हमारा जो खिता है पोटवार है, इसमें मूंगफली काश्त होती है। यहाँ पे आप देखें कि मूंगफली का रेट आज 8,000 रुपए रेट है मंडी में। वो जिम्मेदार का आप खर्चा देखें, डीजल का, महंगाई का, और इस चीजों को आप देखकर खुद बता दें कि ये जो जिम्मेदार है वो क्या पिस नहीं गया? वो जिम्मेदार का क्या हाल हो गया? इस क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि सब्सिडाइज रेट के ऊपर इनको सोलर पैनल्स और जो है ना, यहाँ पे ज़राई तरक्याती बैंक तो कहने की हद तक तो ठीक है कि जी ज़राई तरक्याती बैंक हमने बना दिया और लोगों को कर्जे दे रहा है बिला सूद। किधर है वो कर्जे? कहीं भी नहीं, आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों कि लोग आज कम अज कम, अगर किसी यहाँ पे इतने बड़े जिम्मेदार नहीं है, किसी की 200 कनाल, 100 कनाल, 50 कनाल के जिम्मेदार हैं, तो उनको अगर सोलर पैनल ही सब्सिडाइज रेट पे वो अपने बच्चों की रोजी रोटी तो कमा के खा सकें इज्जत से। क्या किसी नुमाइंदे ने, आप किसी सारों के इंटरव्यू उठा के देख लें, मैं ये नहीं कहता कि लोग मुझे वोट दे दें कि जो है ना, लेकिन इन नुमाइंदों से भी पूछना किसका हक है? ये अगर आम बंदा यहाँ पे नहीं आएगा तो ये तो इसी तरीके से बारियां लेते रहेंगे। वो उनको क्या पता है कि जिम्मेदार की क्या किस तरह वो पिस रहे हैं, उनकी गुर्बत की। लोगों के देखें यहाँ पे माँ और बच्चा, क्या आज तक यहाँ पे सारे पीटीआई के भी वजीर आला शब्बीर, माँ और बच्चे का अस्पताल नहीं होना चाहिए था? तो क्यों कि हमारी माएँ और बहनें, आप लावा से ये हल्का शुरू होता है, आप और देखें कि यहाँ पे 90% आपके सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या किसी नुमाइंदे ने कानून साजी असेंबली में किस लिए जाते हैं? वहां पे किसी ने ये आवाज उठाई कि ये सिजेरियन ऑपरेशन और ये जो प्राइवेट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इनको किसी ने लगाम लगे कि यार सारे ये ऑपरेशन हो रहे हैं, वो उनको जो है हम अपनी माएँ, बहनें, बेटियां जो है ना उनको जाया कर रहे हैं, उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, और वहाँ यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। आज आपको यहाँ पे क्या हर गांव में एम्बुलेंस नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे लोगों को पिंडी या यहाँ पे कोई हार्ट का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पे तलगंग में अगर जिले की हद तक तो बात ना रहे तो सब लगा रहे हैं, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी का क्याम नहीं होना चाहिए? क्या अच्छे कॉलेजेस, मैं कहता हूँ कि लावा में आप देखें, लावा तहसील बनी, वो अभी तक फंक्शनल ही नहीं हुई। अभी भी आप देखें वहां पे प्रेस क्लब का जो है ना बंदिश आपके सामने है मसाइल, वो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि किसी नुमाइंदे ने ये जो है ना उन्होंने ये सोचा, ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में जाकर ये की कि क्या हमारे हल्के के ये मसाइल है। हर देखें हर हल्के के अलग मसाइल है। खिता है हमारा, खिता पोटवार है। आप तो मैरम खान के इलाके देखें, वहां पे ऐसे गांव हैं जहां पे साल साल लोग बाहर ही नहीं आज तक इस तलंगाना में नहीं आ सकते, रोड्स नहीं है वहां पे। ये सामने सामने ये देखें, ये जितने भी लोग हैं अवामी नुमाइंदे, वो क्या खुश करते हैं लोगों को। लोग गली गली नाली की सियासत, ये आपका बुनियादी हक है, बिजली का खंभा दे दिया, इस पे वोट ले लिया, धड़े पे 10-10 खड़पैंच आपने बनाए हुए हैं, वो आपके वोट जो है ना लाते हैं, फिर आपके हालात यही होने हैं, पूरे मुल्क के हालात यही होंगे जब तक, मैं इसका आपको कहता हूं कि जब तक आम आदमी, जिसको ये जो है जो मिडिल क्लास आदमी जब तक बाहर नहीं आएगा, ये आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। जरूर है पार्टीज फंडिंग करती हैं, पार्टीज के वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे सब कुछ करके तो वो अपना नुमाइंदा बना लेते हैं, और लोग भी जो है तमाम, अभी आपने देखा है जो फैसले हो रहे हैं, वो सब लोग वहां पे वही जिले के झूठे नारे और दावे, और वो आज मिल गए हैं। तो आज आपने अवामी इंशाल्लाह जो है, हम इंशाल्लाह इस तरह नहीं बैठेंगे, हम इंशाल्लाह आवाम की जितनी नुमाइंदगी हो सके हम इंशाल्लाह अवामी नुमाइंदा आप बनने जा रहे हैं, करेंगे। तो अगर आप किसी भी वजह से ये इलेक्शन ना जीत सके तो क्या मतलब आम पे गायब हो जाएंगे, या अवामी खिदमत का ये अब जज्बे के साथ जारी रहेगी? फैजान भाई बात ये है, देखें हम इंशाल्लाह आपको आगे भी, इससे पहले भी जो है हमारे पास जो लोगों के मसाइल हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे पास लोग मसाइल जो यहाँ पे आपको पता है, जो हमारे हल्के की सियासत है वो 2 चीजों पे मुनहसर है, टोटल गली नाली खंबा
تھانہ بجلی اور یہ جو ہے آپ کا محکمہ مال پٹوار، اور بجلی کا اس کا میٹر. اور بجلی کا میٹر. اس کے علاوہ اس سرکمسٹانسز کے علاوہ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ہمارا جو ہے وہ منشور ہو کہ ووٹ ہم نے اس بیس پہ دینا ہے، کیا یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی کیا یہ نہیں ہونی چاہیے؟ چلے میں ہار بھی جاؤں میں، لیکن آواز میں ضرور آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس حلقے میں آواز ضرور اٹھتی رہے گی. الیکشن سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی بارگیننگ ہونے کی توقع ہے؟ نہیں انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ایک تو میں منظر عام پہ ہی نہیں تھا کہ سب سے پہلے تو الیکشن کے ہی آپ نے دیکھا کہ فیصلے نہیں ہو رہے تھے ٹکٹس کے اور لوگوں کے مسائل ایسے تھے. دوسری بات ہے کہ فی الحال نہ تو میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا، نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں. لیکن دیکھیں سیاست میں ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ بھی حرف آخر نہیں کوئی ہوتا. حرف آخر نہیں ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آزاد پینل کا آج جب میں ادھر آ رہا تھا تو ایک جو ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ پارٹی نے رابطہ کیا، وہ آزاد امیدوار ہیں، وہ آزاد پینل تشکیل دینے جا رہے ہیں، تو انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. تو ان سے ابھی تک میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، تو ان سے جو بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا، حلقے کی عوام سے بھی شیئر کروں گا. لیکن اگر میں نے اپنا کسی کے حق میں بیٹھا دستبردار بھی ہوا تو میں لازمی سی بات ہے کہ میں یہ جو مطالبات ہیں یہ لازمی ان کے سامنے رکھوں گا، اور یہ میں پریس کانفرنس آپ لوگوں کو سب کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں، ڈوک بازا کے اوپر آئیں، آپ ہمارا گاؤں دیکھیں وہاں پہ کیا لوگوں نے کیا کام کیے ہیں. ساروں کی حکومتیں رہی، وہاں پہ نہ سڑک ہے اور کئی جگہ پہ بجلی بھی ابھی تک نہیں پہنچی اس صدی میں. تو وہ میں انشاءاللہ جو اب اگر کسی کے حق میں دستبردار ہوا تو میں عوام کے حق میں دستبردار ہوں گا، اور عوام کی رائے سے اپنی برادری کی مشاورت سے کسی کے ساتھ بیٹھوں گا. ایسے نہیں کہ کوئی بندہ کہے اور میں جا کے کہوں جی نہیں منظر عام سے جائے. انشاءاللہ آپ کو نظر آتا رہوں گا اس میں اور حلقے کی نمائندگی کرتا رہوں گا. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے آزاد امیدوار حلقہ PP23 کے یہ نمائندہ ہیں، آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر میں دستبردار ہوا تو عوام کے لیے ہوں گا، ان کے جو مطالبات ہیں عوام کے مطالبات ان کے ساتھ کسی سطح کا معاہدہ ہو جائے تو ہو جائے گا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس الیکشن میں کامیاب کرے، اور یقینی طور پہ ان کا جو منشور ہے پر اثر ہے، اور اگر تلنگانہ میں یہ عام لوگ کامیاب ہو جائیں اور سرداروں اور وڈیروں کی سیاست کا یہ لوگ خاتمہ کر دیں تو یقینی طور پر عام آدمی ترقی کرے گا، تلنگانہ ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا. اپنے میزبان فیضان شیخ کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں TNN ڈیجیٹل، اور ہمارا چینل TNN ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پہ جا کر TNN ڈیجیٹل کو فالو کریں اور اپنے نمائندوں کے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم.